जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो आरएडब्ल्यू द्वारा जो सामान्य ज्ञान की बुक लॉन्च की गई थी, उस बुक में आपको आज है स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम के लिए ये बुक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। चलिएगा, अब आ जाता अपना स्टैटिक जीके का टॉपिक। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। 12 मार्च को डॉट डॉट को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन हुआ था 1954 में। दूसरा प्रश्न है कि भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो है सुष्मिता लिंका। तीसरा प्रश्न है कि बेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। तो ये मिला था लॉस्ट टेंडर आई कप के लिए आर कप के लिए सॉरी। चौथा प्रश्न है कि पुद्दुचेरी के बिल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुद्दुचेरी का कौन सा अनुष्ठान लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो इसका संबंध है गराडी का। पांचवा प्रश्न के 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते। तो ये जीते थे अवनी लखेरा ने। छठवां प्रश्न के उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए के संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। चलिए अब सातवां प्रश्न है। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डॉट डॉट वादक है। तो इनका संबंध है वो है तबला वादन से, ये संबंध रखते हैं। आठवां प्रश्न है कि पद्म श्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थीं। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। तो ये है उड़ीसी के लिए। नौवां प्रश्न है आपके सामने आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप है तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न 3 अगस्त 2021 को डॉट डॉट व्हील मास्टर ओपन्स में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो ये बने थे हर्षित राजा। 11वां प्रश्न किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये के सैलजा को सम्मानित किया गया था। 12वां प्रश्न है कौन सा राज्य सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। तो ये है मिजोरम। 13वां प्रश्न की 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोना जी की नसिया मंदिर डॉट डॉट को समर्पित है। तो ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन थे। तो ये थे फुसरला वेंकट सिंधु। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने जट जाटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये है बिहार का। 16वां प्रश्न आ जाता है कि सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है। तो ये है जापान का। चलिएगा अब आ जाता है अगला अपना 17वें नंबर का प्रश्न किस देश ने डेविस कप 2021 जीता है। तो ये जीता है रूस ने। 18वें नंबर का प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये है सांबर झील। 19वां प्रश्न है आपके सामने रेचुंगमा घातो किटो और सी ची रमू डॉट डॉट की नृत्य शैली है। तो ये है सिक्किम राज्य की। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सूरजकुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो ये हरियाणा में आयोजित है वो किया जाता है। 21वां प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को डॉट डॉट में बहाता है। तो ये ओंटारियो झील में बहाता है।
22वां प्रश्न, चांगसांग नृत्य डॉट डॉट की चांग जनजाति द्वारा नेकुलियम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नागालैंड। 23वां प्रश्न कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डॉट डॉट के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया नाटक नाटक में विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि पेंगोंग त्सो झील भारत और डॉट डॉट द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है, तो ये हो जाएगा चीन, इसका राइट आंसर। 25वां प्रश्न, डॉट डॉट को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये अपर्णा सतीसन को। 26वां प्रश्न है कि दास बोध मुख्य रूप से डॉट डॉट की रचना और उपदेशों का संकलन है, तो ये समर्थ रामदास का। 27वां प्रश्न कि डॉट डॉट ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था, तो ये तानसेन ने सीखा था। 28वां प्रश्न है कि कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो तवांग मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 के प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था कोरोना वायरस महामारी का कवरेज। 30वां प्रश्न, केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वड़कनाथ मंदिर में डॉट डॉट आयोजित किया जाता है, तो ये वार्षिक रूप में आयोजित होता है। 31वां प्रश्न, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय डॉट डॉट हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये वायलिन वादक। 32वां प्रश्न, कोलेरू झील डॉट डॉट राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में। 33वां प्रश्न, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था, तो ये 1975 में शुभारंभ किया गया था। 34वां प्रश्न आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है, तो ये नाटी में। 35वां प्रश्न, मार्च 2021 में के बिड़ला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो शरण कुमार लिम्बाले को। 36वां प्रश्न, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं, तो इसमें होते हैं 6 नाद। 37वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो यह है वेटिकन सिटी। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 39वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध बारमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में। 40वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे कथक से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है खजुराहो में। 42वां प्रश्न कि थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है, तो ये है भूटान की। 43वां प्रश्न कि व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डॉट डॉट में प्रदान किया गया था, तो ये 1991 में प्रदान किया गया था। 44वां प्रश्न आ जाता है कि मई 2021 में भारतीय मूल के किस रासायनिज्ञ को प्रोफेसर डेविस क्लेरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये शंकर बालसुब्रमण्यम को। 45वां प्रश्न, गोटीपुआ डॉट डॉट राजकाई के पारंपरिक लोक नृत्य स्वरूप है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। 46वां प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डॉट डॉट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी के लिए प्रसिद्ध है। 47वां प्रश्न है आपके सामने की कोलकली डॉट डॉट में की जाने वाली एक लोक कला है, तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। 48वां प्रश्न, किसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था, तो ये बिस्मिल्लाह खान ने। 49वां प्रश्न, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है, तो ये बंगलुरु उभरा है। 50वां प्रश्न, डॉट डॉट मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं, तो ये थांगता में अनुभव करते हैं। 51वां प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला 52वां प्रश्न कि जियोर्जियो पेरिस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो ये भौतिकी के क्षेत्र में। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि वाय साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है, तो ये ध्रुपद का।
54वां प्रश्न, 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक आ बर्लिन के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये मेघा मजूमदार को। 55वां प्रश्न, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डॉट डॉट घराने से संबंधित थे, तो इनका संबंध था किराना घराने से। 56वां प्रश्न है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया था? तो 4 में वर्गीकृत किया था। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ये झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया था। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि रैंक में प्रमुख रूप से डॉट डॉट का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा नागालैंड का। 60वां प्रश्न है कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रथम तिथि को मनाया जाता है। 61वां प्रश्न है कि डॉट डॉट में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है, तो ये उत्तर भारत। 62वां प्रश्न है, किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये सतीश व्यास को। चलिए अगला 63वां प्रश्न है कि किस कार्य के लिए विहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। 64वां प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो ये जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। 65वां प्रश्न है कि बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से डॉट डॉट में मनाया जाता है, तो ये मेघालय में। 66वां प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीजा रोलर कोस्ट सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये गौतम चिंतामणि। 67वां प्रश्न है आपके सामने, किस राजनेता को मीर जाफर जो अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ब्रित्त बासु। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने, अस्पताल द्वारा निर्मित अस्पी इमामबाड़ा डॉट डॉट में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 70वां प्रश्न है कि तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? तो ये है लोकटक झील की। 71वां प्रश्न आ जाता है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उगादी या युगादि के नाम से। 72वां प्रश्न आ जाता है, कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उड़ीसा। 73वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डॉट डॉट के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न पेन संख्या 74 है आपके सामने कि मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था पिंक है। 75वां प्रश्न है, कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य से सदृश होता है? तो ये हो जाएगा कुन्नालू। 76वां प्रश्न है कि भारत में डॉट डॉट के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। 77वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। 78वां प्रश्न है, किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता था? तो ये अर्जेंटीना ने जीता था। 79वां प्रश्न है कि सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती को। 80वां प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नाटक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो ये है मेवाती घराने से। 81 प्रश्न है कि राई किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का। 82 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक धनुर्बद्ध यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो इसका नाम हो जाएगा सारंगी।
83 नंबर का प्रश्न है कि यूरो किस अंतरराष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो ये हो जाएगा यूरोपीय संघ की। 84 नंबर का प्रश्न है कि 2021 एएसवीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 39 पदक। 85 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष डॉट डॉट में प्रयाग संगति संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो ये 1926 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन डॉट डॉट ने किया था। तो ये किया था अनिता देसाई ने। 87 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अल्प कप झारखंड और डॉट डॉट के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 88 नंबर का प्रश्न कि शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये थे कथक से। 89 नंबर का प्रश्न कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसार त्योहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये मोनपा जनजाति से मनाया जाता है। 90 नंबर का प्रश्न है 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये पाला लुग्मी साईनाथ को। 91 नंबर का प्रश्न है फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रांची में। 92 नंबर का प्रश्न है कि महिला उन्मूलन समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित था? तो ये था केरल में। 93 नंबर का प्रश्न उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये रुद्र वीणा से। 94 नंबर का प्रश्न है कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शास्त्रोत्सव नृत्य है? तो ये है जवारा। 95 नंबर का प्रश्न है आला गायन डॉट डॉट भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है। तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश। 96 नंबर का प्रश्न है कि होली बेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 97 नंबर का प्रश्न डॉट डॉट द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ असम में शास्त्रीय नृत्य शैली को प्रचलित किया था। तो ये किया था महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने। इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 आपके सामने की नागालैंड की कोयन का जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे अवलांग मोन्यू के नाम से जाना जाता है। 99 नंबर का प्रश्न की पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष डॉट डॉट में प्रकाशित की गई थी। तो ये 1990 में। 100वें नंबर का प्रश्न दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मिस्र में। 101वां प्रश्न है आपके सामने नवरेज या नवरोज किस धार्मिक समूह के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा पारसी। 102वां प्रश्न है कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को वर्ष डॉट डॉट में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये 2008। 103वां प्रश्न है कि 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो कुल 11 लोगों को। 104 नंबर का प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की? तो ये की है पंजाब सरकार ने। 105वां प्रश्न है कि सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था? तो ये स्कैम में जीता था। चलिए अगला 106 प्रश्न है आपके सामने मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। 107वां प्रश्न असम में स्थित है प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। 108वां प्रश्न है कि 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? पहली भाषा है तमिल। 110वां प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? उनका संबंध है फुटबॉल से। 111 प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? तो पीवी सिंधु ने जीते हैं।
112 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में रामनवमी का त्योहार डॉट डॉट हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है। 113वां प्रश्न आ जाता है कि बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रंगोली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। 114वें नंबर का प्रश्न कि पद्म श्री 2022 विजेता पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है? उनका संबंध है हरियाणा से। 115 नंबर का प्रश्न है कि नंदा देवी जैव मंडल निचय कहाँ स्थित है? यानी बायोस्फीयर है वो कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 116 प्रश्न आ जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? तो ये थे ईशान किशन। 117वें नंबर का प्रश्न है अक्टूबर 2021 में माले में खोली गई 2021 SAFF चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ भारत के दौरान खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये जोड़ा था सुनील छेत्री ने। 114वें नंबर का प्रश्न है कि 4 फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कलह अपराध हिंसा मानसिक तनाव सामाजिक बहिष्कार के कारण बेहार हो गई? बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही हैं? बालिकाओं एवं महिलाओं की प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इसका नाम हो जाएगा स्वाधार गृह योजना। चलेगा। 119वां प्रश्न है, किस त्योहार को पीरला पांडुंग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुहर्रम के नाम से। 120वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कब हुआ? तो ये 2020 में इसका दर्जा है वो मिला है। 121वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइली योजना शुरू की है? तो ये की है टोटल 10 राज्यों में। 122वां प्रश्न, खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किस विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से डॉट डॉट है? तो ये है 6 महीने से। 123वां प्रश्न है कि विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। 124वां प्रश्न है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये मकर संक्रांति को जाना जाता है। 125वें नंबर का प्रश्न है, कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक हैं? तो ये हो जाएगा सरकार तलवार। 126वां प्रश्न, डॉट डॉट में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था? तो ये 2004 में। 127वां प्रश्न, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को। 128वां प्रश्न है कि रामनवमी एक हिंदू बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जीवन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः के महीने में आता है? तो ये अप्रैल के महीने में। चलिएगा। अगला 129वां प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। 130वां प्रश्न, डॉट डॉट एक पर्यावरण अनुकूलन प्रक्रिया है तो सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। 131वां प्रश्न, किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो काल्वे सादिक को। 132वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। 133वां प्रश्न के 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया था रॉबर्ट टोर रसेल ने। चलिएगा। अगला प्रश्न 134, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। 135वां प्रश्न, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
136वां प्रश्न है, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये लंदन में लॉन्च किया गया था। 137वां प्रश्न है, किस बैंक ने यूनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? तो ये एसबीआई ने शुरू की है। 138वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन संस्थानों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली अटारी को जोड़ता है। 139वां प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। 140वां प्रश्न है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 141 के प्रतिशत तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? तो ये है इलांगो आदिगल। 142वां प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। 143वां प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। 144वां प्रश्न है आपके सामने कि एयर इंडिया के लोगों में क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। 145वां प्रश्न है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम है? तो इसका नाम है साक्षात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 146वां प्रश्न है, कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ये अंटार्कटिका। 147वां प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसी उपन्यास लिखे हैं? तो ये लिखे मुल्कराज आनंद ने। 148वां प्रश्न कि विश्व बांस दिवस हर साल डॉट डॉट को मनाया जाता है? तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। 149वां प्रश्न कि G7 क्या है? तो G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। 150वां प्रश्न है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। 151वां प्रश्न है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है फारस। 152वां प्रश्न है आपके सामने कि सार्क का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश में 1985 में गठन हुआ था। 153वां प्रश्न है आपके सामने कि हंगुल किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये दाचिग्रम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। 154वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ये था दक्षिण अफ्रीका। 155वां प्रश्न है कि हेनी बैक्यूलेल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी। 156वां प्रश्न है आपके सामने कि माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो ये था उड़ीसी। 157वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो ये है यूरोपीय आयोग है। 158वां प्रश्न के फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है नीदरलैंड से। 159वां प्रश्न के सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है छम। 160वां प्रश्न है आपके सामने कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1999 में। 161वां प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो ये NH8 जोड़ता है। 162वां प्रश्न है, डॉट डॉट भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है? तो ये हो जाएगा AITUC। 163वां प्रश्न है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में। 164 के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। 165वें नंबर का प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीरा कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये मुक्केबाजी में। 166 की नृत्य शैली चेंडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 167, किस व्यक्ति ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। 168वां प्रश्न है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में। 169वां प्रश्न है किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था।
170वां प्रश्न है कि 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अद्वितीयता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। 171वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल साक्षरता अभियान। 172वां प्रश्न है स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये स्वच्छ भारत अभियान। 173वां प्रश्न है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? तो ये राफेल नडाल को। 174वां प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। 175वां प्रश्न है कि मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो साइको मीराबाई चानू को। 176वां प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। 177वां प्रश्न है किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये शिलोंग को। 178वां प्रश्न डॉट डॉट विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। 179 प्रश्न के संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम डॉट डॉट है? तो इसका नाम है केंड्रिक लैमर। 180वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीवी। 181 प्रश्न है कि भारत का पहला बड़ा लोहे और इस्पात संयंत्र है? तो ये टिस्को। 182 है यूएन शांति सेना को वर्ष डॉट डॉट में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये 1988 में। 183 नंबर का प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डॉट डॉट में स्थित है? यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है? तो ये गोरखपुर का। 184 प्रश्न के भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई। 185 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। 186 नंबर का प्रश्न डॉट डॉट संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? तो ये WHO। 187 नंबर का प्रश्न स्टार्टअप इंडिया डॉट डॉट मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर का प्रश्न है भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है? तो ये है परमवीर चक्र। 189 नंबर का प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44। 190 के संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये टोक्यो जापान में। 191 है कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? तो ये कंचनजंगा। 192 नंबर का प्रश्न है कि 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो ये करती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 193 नंबर का प्रश्न वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया? तो ये तंजौर पेंटिंग में। 194 प्रश्न है किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को। 195 तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। 196 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार डॉट डॉट तक है? तो ये दिल्ली से चेन्नई तक। 197 नंबर का प्रश्न किसका चित्र 200 रुपए के भीतर नोट पर मुद्रित किया गया है? तो ये सांची का स्तूप का किया गया है। 198 नंबर का प्रश्न कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये है कपूरथला में। 199 प्रश्न कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है 2 बार। 200 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
201 में प्रश्न है कि भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो ये 4 तक पहुंचा है, 2023 तक। ये बात आपको याद रखनी है। 202 में प्रश्न आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो ये है जिनेवा में। 203 में किस शहर को भारत में महिलाओं का शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये कोलकाता को जाना जाता है। 204 है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए? तो ये है जीएस लक्ष्मी। 205 है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है असम से। 206 प्रश्न है कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। 207 है थियोफेस्टस को किस का जनक कहा जाता है? तो इसे वनस्पति विज्ञान का। 208 है हिंदी स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी महात्मा गांधी ने। 209 प्रश्न है 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? तो ये थे एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। 210 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ये किया गया था मई 2018 में। 211 किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता खिताब हासिल किया? तो फ्रांस ने। 212 प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारियों का संवर्धन करती है? तो ये करती है ILO। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 213वां प्रश्न आ जाता है किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये पूजा रानी ने। 214वां प्रश्न है हैदराबाद में स्थित डॉट डॉट रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसे बोलते हैं NRSC। 215वां प्रश्न है आपके सामने कि JNNURM का पूर्ण रूप है? तो इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। 216वां प्रश्न है आपके सामने कि UNDP का पूर्ण रूप है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 217वां प्रश्न है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये की गई थी D उदय कुमार के द्वारा। 218वां प्रश्न आ जाता है भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? तो ये है असम। 219वां प्रश्न आ जाता है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये हुई है बिहार से। 220वां प्रश्न है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये है टोटल 4। 221वां प्रश्न आ जाता है कि बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरे नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा मिजोरम का। 222 है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो ये हैं कथक के। 223 है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर डॉट डॉट में स्थापित किया गया था? तो ये 1976 में स्थापित हुई थी NIC की। 224 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट में स्थित है? तो ये है स्थित है राजस्थान राज्य में। 225 आ जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो ये है 2 लाख रुपए। 226 से नीट परीक्षा 2020 का आयोजन किसने किया था? तो ये NTA ने। 227 है किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। 228 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी? तो ये 1995 में। 229 आ जाता है हम्पी को डॉट डॉट द्वारा वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो ये यूनेस्को के द्वारा। 230 आ जाता है 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की है? तो ये इसरो ने। 231 आ जाता है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो ये लिखी है अन्नू बंदोपाध्याय ने।
232 है, कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है इथोलॉजी। 233 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है अरुंधति राय। 234 आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी मई 1960 में। 235 है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। 236 में एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन की सुरक्षा पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है मानवाधिकार। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 237, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 238 है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो ये आते हैं विद्युत मंत्रालय। 239 है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। 240 है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 241 से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की। 242 में प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1919 में इसकी स्थापना है वो हुई थी। चलेगा 243 प्रश्न आ जाता है, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो ये ग्रांड नहर जो बीजिंग हाओजांग में है। 244 है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो ये उत्तर प्रदेश का। 245 आ जाता है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है मणिपुरी से। 246 आ जाता है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत। 247 आ जाता है, किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये बलवंत मेरेश्वर पुरंदे को। 248 है, कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो ये स्थित है नियाग्रा प्रपात। चलिएगा 249 नंबर का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है। 250 प्रश्न, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन में हुआ था? तो ये यूनाइटेड किंगडम इसका आयोजन है वो हुआ था। 251 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 252 में प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन ने जीता। 253 में प्रश्न, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो ये नीरज चोपड़ा थे। 254 में किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नेक्स्ट प्रश्न 255 है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। 256 में प्रश्न है, लखनऊ कढ़ाई की किस प्रसिद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन करी के लिए। 257 प्रश्न है, 1992 ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। 258 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। 259 प्रश्न, गीतात्मक कविता माई मदर 866 किसने लिखी? तो कमला दास ने। 260 है, किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है 261 है, कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगी IRDA। 262 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 263 किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये पैरासाइट ने।
264 द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरविंद अडिगा। 265 प्रश्न है, कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो ये है रेडवुड। 266 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डॉट डॉट हैं, तो इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 267 आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 268 सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डॉट डॉट की आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के। 269 आ जाता है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जून को। 270 आ जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का अभिगम, समानता एवं गुणवत्ता। 271 आ जाता है, वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 272 आ जाता है कि जल्लीकट्टू क्या है? तो तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का खेल। 273 आ जाता है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटमस टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। 274 आ जाता है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। 275 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को। 276 आ जाता है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो ये देवकीनंदन खत्री ने। 277 आ जाता है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। 278 है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 279 रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। 280 आ जाता है, किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। 281 आ जाता है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डॉट डॉट है, तो ये भगवान शिव का। 282 है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो ये भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। 283 है, कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो ये करती है सेल। 284 है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा? तो ये है छंदा। 250 है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। 286 आ जाता है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है नागालैंड के लिए महत्वपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 287 है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई थी। 288 आ जाता है, भारत सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है, तो बालिका लिंग एवं अनुपात में गिरावट के लिए। 289 आ जाता है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। 290 आ जाता है, भारत सरकार किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो ये उज्ज्वला योजना के तहत। 291 आ जाता है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 292 2020 में किसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज फर्नांडिस को। 293 असंगठित कार्यक्रम को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेश योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये अटल पेंशन का किया गया था। 294 नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो ये एडविन लुटियंस ने। 295 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 296 कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो ये गिर गुजरात वाला। 297 प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पंथेर पांचली के लेखक कौन थे? तो पाथेर पांचली के लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय।
288 है, किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोर को। 299 राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 300वां प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये रणवीर सिंह ने। 301 है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो ये UNFPA। 302 है कि हुड़किया बॉल नृत्य लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका है उत्तराखंड से। 303 है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के। 304 है, UN वर्ल्ड वाइड डे को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिया करो। 305 के पेटा इंडिया की शुरुआत वर्ष ... में हुई थी? तो ये हुई थी 2000 में। 306 के ... को वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये अजय चक्रवर्ती को मिला था। 307 आ जाता है कि पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। 308 है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये है लगान। 309वां प्रश्न आ जाता है, किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल इस प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन को। 310 आ जाता है, किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? तो AR रहमान ने 2009 में 2 ऑस्कर जीते थे। 311 आ जाता है कि बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना का नाम बताएं जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 312 आ जाता है कि बरदू छम ... का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। 313 है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः ... किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो ये होता है कृष्णा गोपिया। 314 है, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 315 आ जाता है, ... भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ... किया गया था? तो ये थी कोलकाता मेट्रो। 316 आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था? तो 1 जनवरी 1942 में। 317 आ जाता है, अंत्योदय अन्न ग्राम योजना अंतर्गत चावल ... मूल्य पर उपलब्ध है? तो ये 3 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध है। 318 गारंटीकृत रोजगार की कौन सी योजना 2006 में शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो शुरू की गई थी। 319 से प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह भरतनाट्यम से। 320 है, सार का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 321 नंबर का प्रश्न, पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 322 है कि IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती? तो ये कसिंगो रबाडा ने। 323 है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 324 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन सी हैं? तो ये है मिताली राज। 325 है कि किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित है वो किया गया। 326 है, 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया जिसका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो ये स्वामित्व। 327 है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत ... में की गई थी? तो ये 2007 में।
328 है कि वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये सेलिटियल वाडिज को। 329 है कि 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो नानाजी देशमुख को। 330 है कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में। 331 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 332 से 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 190 शामिल हैं। चलिएगा 333 आ जाता है कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, हिमालय। 334 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। 335 के हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। 336 आ जाते हैं किस राज्य को अंटार्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को। चलिएगा 337 आ जाते हैं कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डॉट डॉट कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं, तो ये है मुगल। 338 है कौन सा पुस्तक भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड। 339 आ जाते हैं अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये खेल। 340 है घूमर डॉट डॉट की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है, तो ये है राजस्थान की। 341 स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो ये दामोदर पर। 342 है भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये लोकटक झील मणिपुर में। 343 और 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। 344 है भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक डॉट डॉट कंपनी है, तो ये है महारत्न। 345 है किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, तो सरदार सरोवर परियोजना का किया गया है। 346 है कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था, तो ये व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। 347 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 194। 340 के दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र काटो विश्व सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था, तो ये था जलवायु परिवर्तन। 349 है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 5846 किलोमीटर। 350 है धूमिल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर। 351 भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है उधम मंडलम। 352 है कि नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित है। 353 है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अलेवी कहा जाता है, तो ये सिक्किम। 354 आ जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। 355 है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लगातार ऐसे बेहतरीन क्लासें पाने के लिए। 356वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस संगठन ने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया, तो ये यूनेस्को ने। 357 है किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो ये इसरो ने। 358 आ जाते हैं कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो महाराष्ट्र ने। 359 किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डियोर पुरस्कार 2019 से जीता, तो ये मेगन रपनियो ने। 360 है कि स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये लद्दाख से। 361 है किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव राज्य उत्सव घोषित किया, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। 362 है किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बी मोनप्पा हेगड़े।
363 है कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए थे? तो इजराइल और यूएसए। 364 है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। 365 है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 366 के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से। 367 कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा। 368 है कि उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी? तो ये बाजीराव की। 369 है कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं? तो ये था कोलकाता मेट्रो। 370 आ जाता है भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत है। 371 के रेड डाटा बुक डॉट से संबंधित डेटा प्रदान करते हैं? तो ये लुप्त प्राय पादप और जंतु से। 372 कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये होगली नदी पर। 373 के डॉट को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया AFSCB को। 374 कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 375 की प्रसिद्ध पुस्तक यूनाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताएं? तो ये APJ अब्दुल कलाम। 376 की नियाग्रा फॉल्स डॉट की सीमा पर स्थित है? तो ये कनाडा और USA की। 377 की डॉट सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो ये अकांगुआ पर्वत है। 378 है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो ये की है कालिदास ने। चलिएगा अगला प्रश्न आया 379 के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है शहनाई से। 380 है माउरूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है सिक्किम से। 381 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 382 आ जाता है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डॉट में स्थित है? सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो ये बांग्लादेश में। 383 आ जाता है कि विश्व व्यापार संगठन किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो ये वैश्विक व्यापार के लिए। 384 की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये है रोहित शर्मा। 350 भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? तो ये 13 ले जाए गए थे। 386 आ जाता है कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो परंपरागत कृषि विकास योजना। चलिए अगला प्रश्न 387 है नाटो के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो इसे 2013 में। 388 है कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो ये मानसून से। 389 है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो ये हरियाली को। 390 के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी यूनिसेफ। चलिएगा 391 प्रश्न आ जाता है कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में डॉट से बने शेर को दर्शाया गया है? तो ये चक्रदंतों से बने शेर को। 392 के पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या? तो इसका वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। 393 के अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खोली हुई हैं? तो ये 137 है। 394 की दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 395 आ जाता 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मॉरिशस में।
396 कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ये 1974 में। 397 अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो ये 8। 398 कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये चीन। 399 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को। 400वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 2023 अप्रैल को मनाया जाता है। 401वां प्रश्न है कि भारत में कार्यरत कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो ये है 26। 402 है भारत के चित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर होमजी भाभा ने की थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। 403 कि 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये चीन ने। 404 है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का गठन किया गया? तो ये इंदिरा आवास योजना। 405 है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो ये रॉबन द्वीप। 406 प्रश्न आपके सामने, किसे AFI द्वारा 2021 फिल्म आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अमिताभ बच्चन। 407 आ जाता है कि स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में डॉट उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो 143 उपग्रहों को। 408 आ जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये हैं पाणिनि। 405 आ जाता है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में। 406 आ जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनिटो की स्थापना हेतु में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1966 में। 407 आ जाता है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। 408 है कि आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत नहीं है। 409 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जापान में। 410 आ जाता है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। 411 अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय में स्थित है? तो ये अबू धाबी में। 412 आ जाता है कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो ये भानु प्रताप सिंह समिति थी। 413 आ जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये है बैकाल झील। 414 के भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में। 415 नंबर का प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं? तो ये गोविंद बिहारी लाल। 416 है गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो ये हजरत निजामुद्दीन दिल्ली को जोड़ती है। 417 है कि परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है लक्षद्वीप का। 418 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ₹1.5 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो 3000 की। 419 है विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। 420 है कि किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। 421 है कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये अश्व घोष ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 422 की डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। 423 है कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है जो रूट। 424 की मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 425 है किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो 1991 से 2003 के बीच को। 426 के वन्यजीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं। 427 है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये अंटार्कटिक में।
428 है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है, तो ये है कालिदास की। 429 केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से। 430 अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ये है भारती। 431 है कि उपन्यास निर्मला डॉट डॉट द्वारा लिखित है, तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। 432 से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो ये बारडोली में। 433 आ जाता है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चीन में। 434 से आपके सामने कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 435 अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है, तो ये 1000 रुपये। 436 उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया, तो ये माधवी कुट्टी। 437 की नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में। 438 आ जाता है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 439 है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। 440 आ जाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ये दी हेग में। 441 आ जाते हैं कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो ये है उड़ीसी की। 442 आ जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो ये गुवाहाटी में। 443 आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था, तो ये था जैव विविधता। 444 आ जाता है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये 1986 में। 445 है सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, तो ये रेशम की खेती से। 446 है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है शिमला में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। 447 की स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। 448 आ जाता है कि डॉट डॉट प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो ये शिव कुमार शर्मा। 449 है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है केरल में। 450 है कि वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ए अच्युतन डुमंत्री को सम्मानित किया गया था। 451 है कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 452 है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। 453 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। 454 है कि कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रेमी। 455 है किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2019 जीता, तो ये पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने। 456 के प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। 457 कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। 458 के राष्ट्र साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 459 है किसे 24 दिसंबर 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया। 460 आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी है, तो ये NH 37 को बनी है। 461 है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ। 462 आ जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पेरिस में। 463 है कि टेलीफोन का आविष्कार डॉट डॉट में किया गया था, तो 1876 में। 464 आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 16 मई को। 465 है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने के द्वारा की गई थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान।
466 भारत में नाभ की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था, तो ये अक्टूबर 1969। 467 के शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की है, तो ये वाराणसी। 468 है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था, तो ये था INS विक्रांत। 469 है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एलिनोर रूजवेल्ट। 470 2019 में किस स्थान को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया, तो बेतलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। 471 की पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी, तो ये लिखी अल बरूनी ने। 472 आ जाता है गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। चलेगा अगला प्रश्न है 473 है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है, तो ये बनी है ग्रेनाइट से। 474 के जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, तो ये है 38। 475 आ जाता है कि UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था, तो ये 1981 से 90 के बीच को। 476 के डॉट ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया, तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज ने। 477 है 1985 का असम समझौता। 1985 में नई दिल्ली में डॉट और AASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन था, तो ये राजीव गांधी। 478 आ जाता है कि UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 2 वर्ष के लिए। 479 आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन डॉट तो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। 480 है किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी, तो ये RK नारायण ने। 481 आ जाता है कि भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। 482 आ जाता है किस देश ने वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी, तो ये रूस ने। 483 आ जाता है कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है वाशिंगटन DC में। 484 आ जाता है कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सारनाथ में। 450 है कि उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है, तो यह है कबीर का। 486 किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था, तो ये योही सस्काबा को सम्मानित किया गया था। 487 किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए, तो माइकल फिलिप्स ने। 488 आ जाता है कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में। 489 कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में। 490 संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है, तो हेग में। 491 जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 24 दिसंबर 2003। 492 के संगाई त्यौहार भारतीय किस राज्य में मनाया जाता, तो मणिपुर में। 413 में इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो पेरियार पर। 494 मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वी आर डिस्प्लेड लिखी है। 495 हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर। 496 की शिक्षा स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो नानाजी देशमुख को। 497 के राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डॉट तो ये एक राजनीतिक है संघ। 498 पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डॉट का एक उदाहरण, तो ये मैंग्रोव वन का। 499 1586 में द लिटिल वैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी, तो गैलीलियो लेली ने लिखी थी।
500वां प्रश्न है आपके सामने कि उस राज्य का नाम बताएं जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 501वां प्रश्न है कि विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। 502वां प्रश्न है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो ये मैरी कॉम ने। 503 है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। 504 प्रश्न है कि डॉट डॉट केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कृष्णाटम। 505 है पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये है लोकटक झील। 506 नस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। 507 है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो औरंगाबाद में। 508 है दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो विराट कोहली ने। 509 है साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो राणा दासगुप्ता ने। 510 है भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। 511 भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। 512 यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? डॉक्टर बुतरस घाली। चलिएगा 513 प्रश्न है आपके सामने के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी को। 514वां प्रश्न है आपके सामने किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये जापान ने। 515 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो ये थे ग्राहम रीड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। 516वां प्रश्न है कि भारत का पहला पोषक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। 517 प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इसरो संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में ये स्थित है। 518वां प्रश्न है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारथन की श्रेणी में आता है? तो ये आता IOCL आता है। 519वां प्रश्न है कि अर्थ आर्बर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो ये 2007 में शुरू हुआ। 520 है मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तेलंगाना में। 521 है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये 1945 में शामिल हुआ था। 522 है आपके सामने की व्हाई आई एम आ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। 523 है केंडुकुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। 524 के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। 525 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये 28 जून 1919 में ये स्थापना हुई थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।